मोटा मोटा समरी यही हो गया कि इन्होंने जो रिस्क लिया है वो अभी भी है। शॉर्ट से इनको रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है, लेकिन वो रिस्क जो है ना अभी भी है, क्योंकि कुछ डायरेक्ट मॉनेटरी बेनिफिट अभी दिख नहीं रहा उसके अंदर। और यूट्यूब सोचो एक मिलियन पे मेरे को $10 मिले नहीं, और उसके साथ में रिस्क सबसे बड़ा ये है कि फॉर एग्जांपल जैसे क्या है, यूट्यूब के एल्गोरिदम कैसे काम करते हैं अपने को नहीं पता ना। शॉर्ट्स को लेके यूट्यूब फ्यूचर में क्या करने वाला है, मतलब एक्चुअल में वो उसको मोनेटाइज कर पाएगा या नहीं, ये भी नहीं पता अपने को, क्योंकि जो अब शॉर्ट्स में सबसे मेन खिलाड़ी है टिकटॉक, उसके बारे में मैंने जितना जाना है कि वो लोग भी ऐसे, जैसे यूट्यूब अपने को डायरेक्ट पेमेंट देता है ना, आप जितना परफॉर्मेंस अच्छा दोगे, तो वो ऐसा नहीं कर रहा है। उन्होंने बस अलग से एक छोटा सा फंड निकाल दिया है, ठीक है, और उसमें से जितने भी व्यूज आ रहे हैं ना वो देते जा रहा है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या, वो भी अपनी तरफ से भेजेंगे। अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो जाती है छोटा सा फंड निकालने के कारण, कि तुम्हारी ऑडियंस और व्यूज बहुत ज्यादा बढ़ रहे प्लेटफॉर्म पे, लेकिन तुम्हारा फंड उतना नहीं बढ़ रहा। तो अगर 2 साल पहले तुमको एक व्यू पे $1 मिलता था ना, तो आज 10 व्यू पे $1 मिलेगा। समझ रहे हो, मतलब टाइम निकल रहा है लेकिन तुम्हारी रेवेन्यू नहीं बढ़ रही, बात ये हो जा रहा है। और तो वही ना, तुमको मैं यही बता रहा हूँ कि इंसान को हम अदर सोर्सेज ऑफ इनकम्स को भी कंसिडर करके चलना होगा। जैसे अपन का एक मैन ऑफ कल्चर प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में ही एक बंदे का काफ़ी अच्छा सवाल था कि उसका था प्रियांशु देवाल, ठीक है, उसका सवाल था कि 17 साल का है और एडिटिंग थोड़ा बहुत जानता है और थोड़ा बहुत सिनेमा की नॉलेज भी है। तो बोल रहा है कि यूट्यूब क्या एज अ रिस्क बना के चलना चाहिए कि नहीं। तो मैं तो सीधे बोल दूंगा कि भाई यूट्यूब के भरोसे तो बैठो मत। सेम ईयर, क्योंकि सी वही चीज़ है ना, अभी और मैं भी पर्सनली सिर्फ अपने एक चैनल के भरोसे तो रह नहीं सकता। जितने लोग जान रहे हैं वो, मैं फेसबुक पे भी अब एक्टिव होने की कोशिश कर रहा हूँ, और भी अदर जो प्लेटफॉर्म्स हैं, क्योंकि ऑडियंस का जो ऑडियंस के पास पहुंचना चाहता हूँ। पहला मोटिव ये है। उसके बाद तो मैं उसे, मेरे ख्याल से मैं बोलता है ना कि मैं उसे मोनेटाइज कर लूंगा इधर उधर से, अनटिल अनलेस जनता को पसंद आनी चाहिए चीज। मैं खुद भी इसी बहुत ज्यादा इस चीज से सोचता हूँ हर रोज की यार। इनफैक्ट मैंने एक वोंडा वाली एक शॉर्ट डाली थी आज अपने शॉर्ट्स वाले चैनल पे, वो मेरी कल बना के रख ली थी मैंने, और वो मेरे मेन चैनल पे अपलोडेड। अच्छा, मैंने उसको सिर्फ पब्लिश इसलिए नहीं किया कि मैं इसको पब्लिश करूं या नहीं करूं। अच्छा, सोचते फिर शॉर्ट्स वाले चैनल पे डाल दिया, फिर शॉर्ट्स वाले चैनल पे डाली, वहां से डिलीट करके। मैंने कहा यार रिस्क लगता है ना यार, मेन चैनल पे रिस्क बहुत बड़ा रिस्क है, और अब भविष्य भी नहीं जानते कि क्या होने वाला है। मेन चीज ये देखो, ये फैक्ट सबको मालूम है, तुम्हें भी पता है, पीजे तुमने स्टार्ट किया था तो आपको शुरू के कम से कम 30 से 35 शॉर्ट्स पे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला। कुछ नहीं, मैं बताया ना, 1 महीने तक तो मैं भी यही सोच रहा था गलती कर दिया क्या है। तो फिर बाद में ना 1 महीने जो रिस्पांस मेरे को पिछले हफ्ते में देखने को मिला है शॉर्ट्स से, उसने उससे 1 महीने में तो मेरे को नहीं देखने को मिला। क्योंकि और वो भी जो रिस्पांस है, और वो भी डर बना रहता है कि कब तक रहेगा। क्योंकि बोलते हैं ना कि बुरा समय है चला जाता है, बीत जाएगा, और ये जो और अच्छा समय वो भी बीत जाएगा। और ये जो शॉर्ट्स की ऑडियंस बन रही है वो एक्चुअल में तुमको बेनिफिट करेगी या हार्म करेगी, ये अभी तक नहीं पता। आगे चल ये नहीं पता ना। शॉर्ट्स की जो ऑडियंस है, और इस चीज से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करना कि ऑडियंस होती है। शॉर्ट्स की ऑडियंस बहुत डिफरेंट है, उनका अटेंशन स्पैन बहुत कम है, बहुत कम। 5 सेकंड के अंदर उनको अपील नहीं कर पाया तो शॉर्ट्स की ऑडियंस ही है, और लॉन्ग फॉर्मेट वाली क्योंकि कैसा हो जाएगा, अभी सपोज कोई एक आदमी है जो यूट्यूब खोल के एक्चुअल शॉर्ट्स वाले टैब पे जाता है, और वहां पे उसने पीजे के 4-5 शॉर्ट्स देख लिए, पसंद आ रहे हैं उसको, लेकिन फिर अब क्योंकि पीजे जो है अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाता है, यूट्यूब ने उसको 2-3 वीडियो रेकमेंड कर दिया जो उसको नहीं पसंद आया, 1-2 सेकंड में बंद कर दिया या फिर खोल के नहीं देखा, तो यूट्यूब को यार ठीक है, बंदे को है ना लॉन्ग टर्म वाले वीडियोस इसके पसंद नहीं आ रहे, सिर्फ शॉर्ट्स रेकमेंड करते हैं, तो वो इसके सिर्फ शॉर्ट्स में ही अटक रह जाएगा, और उससे एक्चुअल में इसको चैनल को कुछ बहुत ज्यादा मॉनिटरी बेनिफिट नहीं है इस टाइम। नहीं, वो भी बहुत अच्छा पॉइंट है, और पब्लिक को ध्यान में भी रख के चलना चाहिए। लेकिन जहां तक मेरे रिस्क लेने की बात थी, कि मेरे को पता है चैनल पे ग्रोथ नहीं दिख रही थी। पता है हम सब ने बात की थी, पता नहीं ऑन कैमरा की थी कि ऑफ कैमरा की थी, ठीक है, ऑफ कैमरा। तो अपन जैसे बताया था कि अपन का चैनल वैसा नहीं है कि 5-6 मिलियन अपन व्यूज लेकर आ जाए उस हिसाब से, ठीक है, मतलब एक आध वीडियो को छोड़ छाड़ के मतलब रेगुलर आ सके। तो फिर मैं सोच रहा था कि करने का मतलब क्या है, फिर मैं एक स्टेज पे जाके तो रुक जाऊंगा फिर। हाँ, और हालत ही यही अभी थी। हाँ, कि मतलब कि मैं रुक चुका था, मैं एडिटिंग टेक्निक्स देख रहा हूँ, बताने के नए तरीके ट्राई कर रहा हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था मेरे को। अब मेरे को रिस्क लेना था, काफी बड़ा रिस्क लेना था। 1 महीने ऑलमोस्ट शायद 1.5 महीने बीत चुके हैं। और तुम जो ग्रोथ की बात कर रहे हो ना, मतलब मुझे अब मैं बाहर से जितना देख रहा हूँ और जितने ये बाजू वाले लोग मुझे टोक रहे से,
क्योंकि वो लोग तो लिटरली ऐसे ये कर रहे कि हाँ जिसके ये इतने हो गए, इतने सब्सक्राइबर हो गए। और मैंने भी जब ध्यान दिया ना तो एक्चुअल में जो ग्रोथ हुई है चैनल की तुम्हारे सब्सक्राइबर बेस की अगर मैं बात करूं तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ना कि मैं तो पीछे छूट जाऊंगा बहुत जल्दी। मुझे लगता है कि मोहित से पहले तुम्हारा 1 मिलियन हो जाएगा। हाँ मुझे लग रहा है, मेरे को भी ऐसा लगता है, बहुत हाई चांस है। अगर हाँ। इसी पेस पे तुम ग्रो करोगे तो बहुत आराम से हो जाएगा। हाँ। क्योंकि वही बात है ना कि बताया ना कि बुरा समय बीत जाता है, ये अच्छा समय बात हो नहीं जाता है। नहीं देखो एक्चुअली में क्या है ना कि उसका क्या हो रहा है कि जो तुम्हारी ऑडियंस बिल्ड हो रही है वो उस चीज पे रिस्पॉन्स दे रही है और तुम उसी चीज में कंसिस्टेंट हो। हाँ तो वो तुम्हारी ऑडियंस और मल्टीप्लाई होती जा रही है। वही बात है ना। और शॉर्ट्स में ऐसा नहीं होता ना कि जैसे तुमने एक वीडियो बनाया, तुम्हारे एक वीडियो पे तुमको 5000 सब्सक्राइबर मिल गए, फिर उसके बाद तुम्हारा वीडियो वो डेड हो गया, फिर तुम अगला वीडियो बनाओगे उस पे तुमको मान लो 500 सब्सक्राइबर मिले तो बस वो वहीं तक है। इसमें क्या है कि तुम्हारी जो शॉर्ट है वो चल रही है, उसके अलावा तुम्हारी दूसरी शॉर्ट बाद भी चल रही है। हाँ एक दूसरी आ गई, तीसरी आ गई, तो तुम्हें उससे 5000 मिल रहे हैं, इससे 5000 मिल रहे हैं, इससे 5000 मिल रहे हैं। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। मतलब तुम्हें ऐसा नहीं कि तुम्हारी जो रीसेंट शॉर्ट है उससे तुम्हें 5000 सब्सक्राइबर नहीं, तुम्हें पुरानी वाली से 5 मिल रहे थे तो उससे भी तुम्हें 5 क्या मिलेंगे। बोलते हैं उसको कुछ तो कंपाउंडिंग जो बोलते हैं ना, कंपाउंडिंग का जो इफेक्ट होता है कि एक के ऊपर एक वो बढ़ते जाता है। तो एक्चुअल में जब तुम देखना मुझे ये जो एक्चुअल ग्रोथ है ना वो आगे निकल जाओगे तुम। हो सकता है मेरे को भी मतलब हो सकता है इंडिया का सबसे बड़ा मतलब देखो सुपर हीरो चैनल बन जाए तुम्हारा। नहीं सीरियसली नहीं कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। नहीं उसमें कोई बहुत बड़ी बात मतलब ये चीज बहुत अच्छी है और ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल है रिस्क टेकिंग का। और तुम देखना कि तुम्हारे को देखा देखी कितने लोग इस चीज को फिर से शुरू करें। मैं कर सकता हूँ। अरे हाँ देखो यार मैं वही बताया ना कि मैं तो इनकरेज करता हूँ बताया, क्योंकि मैं अपने एल्गोरिदम को ऐसे देखा हूँ ना, क्योंकि जब शुरू में 15-20 शॉर्ट्स होंगी मेरे पास, 2-3 शॉर्ट्स चल गई ठीक, 1.5 मिलियन 2 मिलियन, फिर यूट्यूब को लगने लगा इसकी शॉर्ट्स पसंद आ रही है, इसकी और वीडियोस रेकमेंड करो। क्योंकि मैं समझ नहीं रहा था कि जॉन विक की शॉर्ट्स का अभी क्या रेलेवेंट है कि उसको 1 मिलियन क्रॉस कर गया। वो कोई रेलेवेंस नहीं, कोई रेलेवेंस नहीं उस बात का, नहीं ट्रेलर कुछ ट्रेंड भी नहीं चल रहा है वो। बस एल्गोरिदम को लगा इसकी वीडियो लोगों को पसंद आ रही है तो और कुछ माल है नहीं इसके पास, इसको भी पुश करो। और ठीक वही होगा कि जब कम्युनिटी में बादल की या फिर मोहित की वीडियो आएगी तो वो रिकॉग्नाइज कर लेगा कि इस तरीके की वीडियो आ रही है, इसकी भी पुश करो। क्योंकि एक तो शॉर्ट्स होती है छोटी, और शॉर्ट्स पे अगर एक बार आदमी घुस गया तो वहां से निकलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। सिर्फ एक स्लाइड पे नया कंटेंट आ जाता है आपके लिए। ठीक है, अरे स्लाइड क्या तो खत्म होते ही आ जाता है, खत्म हुई कि दोबारा वो अपने आप ही ऊपर हो जाती है वो तो। हाँ वो वही बात है, अब अपन का उसमें चल रहा है। नहीं मैं तुमको बता रहा हूँ ना, मैं ऑनेस्टली मेरे चैनल पे वो डली हुई थी, मैंने सिर्फ इसलिए पब्लिश नहीं करी। और एक तो मैंने पब्लिश कर चुका हूँ लेकिन मैंने उसको फिर डिलीट कर दिया। तो मैं 2 शॉट डाल के एक पब्लिश कर चुका हूँ, पब्लिश करके डिलीट कर चुका हूँ, और एक बिना पब्लिश करे डिलीट कर चुका हूँ। क्योंकि वही बात है ना कि अगर वही ना, अगर टिकटॉकर्स, जब टिकटॉक था वो तो पैसे भी उस टाइम कुछ नहीं दे रहा था, अगर वो इससे अपनी लिविंग निकाल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? जरूर नहीं कर तो सकते ही हो, तुमको ग्रोथ मिल भी रही है उस चीज में। और मैं तो तुमको खुद बता रहा हूँ कि मतलब मैं भी इस चीज को प्लान कर रहा हूँ कि मतलब मेरे को कैसे एग्जीक्यूट करनी, क्योंकि मैं जो अपना शॉर्ट्स वाला चैनल है उस पर ग्रोथ है पर बहुत स्लो है। क्योंकि वही बात है ना, क्योंकि अगर किसी बंदे को सीरियसली लेना है इसको तो भाई पैसा तो भूल जाओ पहली बात तो। तुम भविष्य को बना रहे हो, देखो एक अच्छा पॉइंट, अपन लिटरली उसी स्टेज पे हैं। वो जो अपने मेंबर ने क्वेश्चन पूछा ना, मैं 17 साल का हूँ और मैं यूट्यूब चालू करने का रिस्क लूंगी, अपन लिटरली उसी स्टेज पे यूट्यूब शॉर्ट्स को लेकर कि अपन रिस्क ले या ना ले, बता। वही ना, क्योंकि अगर मेरी बात है ना, अगर मेरा प्लान काम नहीं करता या फिर अभी आगे नहीं करेगा तो चैनल कोलैप्स कर जाता। ठीक है, आराम से। क्योंकि एल्गोरिदम जो है ना नहीं जानता यार कोई, अगर अभी थोड़ा फेवरेबल रिस्पांस दे रहा है, अगर वो अनफेवरेबल रिस्पांस देता कि एक तुम वीडियो 10 मिनट की बना रहे हो और एक 20 सेकंड की बना रहे हो, वॉच टाइम जो है वो कंफ्यूज हो जाता तो फिर लग जाती है चैनल की, फिर लग जाता है। वही बात है ना कि एल्गोरिदम क्यों कोई भरोसा नहीं कि क्या कल आज क्या है कल क्या हो जाए। ठीक है, वही ना, जिस हिसाब से शॉर्ट्स पे कंटेंट अपलोड होता है उस हिसाब से कंज्यूम भी हो जाता है। ठीक है, तुरंत ही। और मतलब आज ये पोजीशन है कल क्या हो हमको नहीं पता। यूट्यूब खुद ही उस पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है। और यूट्यूब को लेके ना मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अभी ये नहीं चला ना
तो वो इसको भी बंद कर देगा। अब जैसे यूट्यूब पे स्टोरीज वगैरह आई थी, ठीक है, वो अभी एकदम बैकग्राउंड में सरक चुकी है। उसके बाद वो और भी सारे फीचर्स के साथ कर रहा था। अभी यूट्यूब प्रीमियम हो गया, यूट्यूब रेड हो गया, नेटफ्लिक्स का देख के उसने सोचा कि मैं भी ओरिजिनल प्रोग्रामिंग निकालता हूँ, नहीं चला, बंद पड़ गया ना। कोबरा का उसी की पैदाइश है, अभी नेटफ्लिक्स के पास है। बताओ। हाँ नहीं वही बात है ना, फिर उसको वो फेवर नहीं करेगा, फिर उसको कोने में दबा के रख देगा। ठीक है आपके 10 मिलियन व्यू हो गए, बस अब यहीं बैठ गया, अब आगे नहीं। लेकिन अगर चल गया ना तो आगे चल के ऐसा हो सकता है कि नंबर 1 पे मार्वल इंडिया, नंबर 2 पे पीजे का शॉट। हो सकता है। तो गुरु लोग आज नहीं, पर ये सही है। मैं नहीं, टू बी ऑनेस्ट, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये चीज मैं खुद भी प्लान कर रहा था बहुत लंबे टाइम से। नहीं, हर कोई सोच रहा है ना, अब जो भी अगर जिसको भी अपने फ्यूचर की पड़ी है। अपन ने चालू कैसे किया, अपन ने चालू उसको कैसे किया, जब दूसरे अपने शॉर्ट्स बना के हमसे ज्यादा व्यूज लेके जाने लगे, तब अब मैं सीरियस लिया इसको लेकर। अब यहाँ पे मैं अपना एग्जांपल दूं क्या? बताओ बताओ बताओ। मतलब ठीक है, एक क्रिएटर है जिन्होंने मतलब मेरा थंबनेल यूज किया, 2 वीडियो में यूज किया है। अरे हे फ्रीक्स यार, शर्मा ने क्या बात है, बंदा कांटेक्ट में। अच्छा तो ठीक है। मैंने भी अभी जस्ट मतलब मेरी उनसे बात नहीं हुई ना, तो फिर अब मैं क्या बोलूं, ठीक है। अब ठीक है, उन्होंने कंटेंट बनाया, कंटेंट कोई और था, थंबनेल मेरा उन्होंने लगा दिया, और दोनों वीडियो मिलियन क्रॉस किए शायद, दोनों वीडियो। और मैं जब खुद का शॉट डाल रहा हूँ 10,000 के ऊपर नहीं जा रहा भाई। नहीं, काफी पता है, काफी जल्दी मोराल टूटने लगता है जब काम नहीं होता है ना, काफी जल्दी टूटने लगता है। उसका पता है उसका एक ही तरीका है, आप चैनल पे शॉट डालते जाओ और जो चल गया डाल के भूल जाओ। मेरे ख्याल से अगर आप 11th और 12th में हो तो यूट्यूब को सीरियसली कंसिडर नहीं कर सकते, आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए। यूट्यूब का कोई भरोसा नहीं है भाई। तुम बताओ, मैं भी यहाँ पे अपना एग्जांपल देता हूँ। 2019 में मेरा चैनल अच्छा चल रहा था, मेरी इनकम भी अच्छी खासी आ रही थी, लेकिन फिर भी मैंने जाके MBA की डिग्री क्यों ली? मेरे को जरूरत नहीं थी 2 साल वहाँ पे, और उसके कारण एक्चुअल में मेरा चैनल थोड़ा स्लो पड़ गया था, क्योंकि बहुत बार ट्रेलर वगैरह आते थे, मैं कॉलेज में रहता था, मैं शाम को आके वीडियो बनाऊंगा, उस पर ठीक है एवरेज रिस्पॉन्स मिलेगा ना, ऐसा मैंने क्यों किया वो? क्योंकि मुझे भी एक डिग्री का बैकअप तो कम से कम चाहिए था, है ना। आज अगर यूट्यूब बंद पड़ गया तो भले ही मेरे को अच्छा पोस्ट ना मिले, लेकिन एक ऑफिस के अंदर तो जॉब मिलेगा। रोड पे मुझे ठेला लगाने का तो नौबत नहीं आएगा कम से कम। कुछ तो नहीं, मेरे साथ भी तो यही चीज है ना, मेरे यहाँ आ जाना, मैं तुमको। अरे हाँ, वही प्लान है अपना, वही देखो, वही प्लान है अपना। पेरेंट्स का गांव में जमीन है, अगर ये बंद पड़ गया गांव चलेंगे, सीधे गांव चलेंगे, ब्रांच ऑफिस वहां खुलेगी, खेत जोतेंगे। नहीं, मेरे साथ भी तो ये है, मैं क्यों क्लिनिक जाता हूँ, मतलब मैं जितना मेरे को क्लिनिक से और हॉस्पिटल से होता है उससे मतलब मैं यूट्यूब मतलब काफी सही हो जाता है। पर फिर भी आप इसीलिए करते हो ना, बिकॉज वो आपकी मेन चीज है। अगर कल को यूट्यूब बंद पड़ जाएगा तो क्या करूँगा? सही है ना, वही बात है ना। आप इसके अलावा भी मैं क्यों अपने बिजनेसेस पे भागता दौड़ता रहता हूँ। आज कभी 6 घंटा सोआ, कभी नहीं सोआ, मूड खराब रहता है इसके चक्कर में। लेकिन हाँ, एक अच्छी फील होती है इससे, ठीक है। देखो बेसिकली क्या है ना, आज के टाइम पे हर इंसान को शॉर्टकट चाहिए, द इजी वे अप, व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट। वो जो है ना, कुछ लोगों के पास अपॉर्चुनिटी थी, उन्होंने कमर हिला के ले ली है। तुम याद मत दिला मेरे को। हम तो कमर हिलाएंगे तो इजी वे डाउन चले जाएंगे। बताइए ये पूरी गलती ना अपनी जनता की है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जब था हिंदुस्तान में टिकटॉक जिंदा, ठीक ना, जिसकी वजह से ये रील्स और शॉर्ट्स का इजाद हुआ, उस टाइम इसे इतना क्रिटिसाइज किया गया कि बंदे के फोन में बंदा बता नहीं रहा है कि मैं टिकटॉक में देखता हूं, लेकिन देखेगा जरूर, ठीक है, देखेगा जरूर, दिखता था बंदा जरूर, ठीक है। उसकी वजह से अपन ने कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। हाँ, मैंने कभी टिकटॉक नहीं चलाया, वही ना। और देखो टिकटॉक, अब टिकटॉक की बात निकालेंगे तो उन्होंने स्ट्रैटेजी बहुत सही यूज की है, मतलब क्योंकि वही ना, जो ग्रोथ मेरे को यहाँ पे देख, गाली खा के नाम बना था उसका। एक अंदाजा लगा रहा हूँ मैं, एक 50-60% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने टिकटॉक के बारे में सबसे पहले जब सुना होगा तो अच्छी बात नहीं सुनी होगी, गाली सुनी, तब जाके उनके कान में पड़ा कि टिकटॉक नाम की कोई चीज है। और वो एक्चुअल में हेट जो है वो ज्यादा जल्दी फैलता है, ऐसे करके जो ग्रोथ में, और वो कंटेंट भी वैसे ही पुश कर रहे ना, आओ एक्चुअली यस चलो ठीक है, जो देर हुई चाहे कुछ भी हुआ, अपन की पब्लिक का देखो, पब्लिक का कितना भी कह दो, चलो कितना भी क्रिटिसाइज कर ले, लोगों का माइंड वहीं शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, वो तो है। और
इसी के साथ अपन के शॉर्ट्स के ऊपर काफी लंबी चर्चा हो गई, बाकी सारे इसको पॉइंट्स बादल एडिट करवाना पड़ेगा तुमको। एडिट कराना, ठीक है। कितना पूरा पॉडकास्ट इसमें निकल गया। ठीक है, अभी काफी बात कर सकते हैं, क्योंकि भाई बहुत बात कर सकते हैं। बताए जब बात दिल पे लगती है ना, उसका पूरा आदमी निकालता है। क्योंकि देखो क्या है, पीजे को उस चीज में, उसको पीजे को सक्सेस मिल रहा है इस चीज में, तो वो उस बारे में बात करना चाहता है। मैं और बादल उस चीज में इसीलिए इतने ज्यादा इंटरेस्टेड है कि हम उसमें घुसना चाह रहे हैं। मतलब मैं बहुत ज्यादा उस चीज को लेके एंग्शियस हूँ और स्केप्टिकल भी, क्योंकि मेरे को रिस्क है उसमें, पर मैं वो करना चाहता हूँ। तो मैं उस चीज के बारे में बात करने के लिए बहुत ज्यादा वो क्या होता है ना कि एकदम मेरे ऊपर जो है पीयर प्रेशर डाला जा रहा है, मेरे ही इधर रहने वालों के, तू भी बनाना, तेरा कब होगा मिलियन, वो तेरे से आगे निकल। तो ठीक है ना भाई, अब वो बंदा काम कर रहा है। वही देखो, बेसिकली क्या होता है ना, ये पीयर प्रेशर ही होता है। आपको या मुझे या मतलब बादल को ये चीज मेरे को भी सपना नहीं आया था शॉर्ट्स बनाने का। नहीं, और ये चीज ऐसा नहीं पता है तुमको या मेरे को, पीजे को, हमको किसी को ये नहीं होगा कि भाई मेरे पहले मिलियन हो जाए या इसके पहले मिलियन हो जाए। वो तो कोई वही नहीं है बेसिकली। आप नहीं बिल्कुल नहीं, मेन चीज तो कुछ और ही है जो इम्पोर्टेंट है। वही बात है, विटामिन एम, वही बस खाने के डाले ना पड़ जाए, इतना ठीक है भाई, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ठीक है, मेरे कभी कभी खुशी भी फील होती है कि मैंने किसी एडिटर को नहीं रखा है, इतना कुछ बना लिया काफी है। मतलब कि ताना मारा जा रहा है मुझे, ठीक है, मेरे पास भी तो एडिटर है। हाँ, अच्छा, फिर अपने दोनों को ताना मारा जा रहा है। भाई ना देखो, कोई बात नहीं, सह लेंगे। मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत बुरी तरीके से काम करता हूँ, मैं किसी को रेकमेंड भी नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, एक्चुअली अब एक काम करते हैं, एक अच्छा सा ट्रेंडिंग वाला टॉपिक ले लेते हैं, टाइटल लिखने में थोड़ा काम आ जाएगा। ठीक है।